डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है 10 के पावर माइनस 10 किलोग्राम द्रव्यमान की तेल की एक बूंद अनंत रेखीय आवेश घनत्व के एक ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्थित है, संतुलित है। रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम है, तो बूंद पर आवेश। क्वेश्चन को ज़रा फिर से पढ़ो। कह रहा 10 के पावर माइनस 10, ध्यान दो, कह रहा 10 के पावर माइनस 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद P अनंत रेखीय आवेश घनत्व से ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर संतुलित है। रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम पर सेकेंड है, तो बूंद पर आवेश। देखो, और ये फिगर दिया है, ये जो हम फिगर बनाए हैं। अब देखो ये कहा क्या रहा है, ध्यान से समझो, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। कह रहा ना, ये देखो अनंत रेखीय आवेश घनत्व है। अनंत रेखीय आवेश घनत्व का मतलब यहाँ ऐसे रेखीय अनंत आवेश हैं, और जो ये आवेशों का वितरण है, इसका रेखीय आवेश घनत्व जो है, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा जो है, सिग्मा दिया है देखो 2 माइक्रोकूलाम, तो हमने लिख दिया 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल दिए, 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलाम पर मीटर। इससे जो है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ कहीं एक तेल की बूंद स्थिर है, हवा में ऐसे लटक नीचे नहीं आ रहा है, और ये जो बूंद है इसका द्रव्यमान है 10 के पावर माइनस 10 किलोग्राम। तो पूरा क्वेश्चन समझो। इस अनंत रेखीय आवेश घनत्व के कारण यहाँ पर ये तेल की बूंद हवा में लटक रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो रेखीय आवेश घनत्व है, इसके कारण कोई एक बल F ऊपर लग रहा है, जो इस बूंद को नीचे नहीं गिरने दे रहा है। अब क्लास फर्स्ट ईयर में चले जाओ, ये कब नहीं गिरेगा? इसका भार mg नीचे लगेगा, इसका भार mg नीचे लगेगा। यदि इस भार mg के बराबर ये बल F होता, तो ये जो बूंद है ये नहीं गिरेगा, यहीं टिका रहेगा। कब टिका रहेगा? ध्यान दो, ये बल F तो ऊपर लगा रहा है, लेकिन ये बल F के कारण ये कब ऊपर टिका रहेगा? जब इस बूंद का भार जो mg है वो जो नीचे कार्य करेगा उसके बराबर होगा, तभी ये टिकेगा, वरना ये नीचे गिर जाएगा। और अगर ये ज़्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा। मेरे क्वेश्चन में कहा है टिका है, तो ये टिका हुआ तब संभव है जब ये F बराबर क्या हो? mg हो, यानी F बराबर क्या हो? mg हो। तो देखो ये F कौन सा बल है? वैद्युत बल है। और कौन सा वैद्युत बल? इस रेखीय आवेश घनत्व के कारण। तो देखो, हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं E = F/Q, तो यहाँ से F = क्या निकलेगा? E × Q, यानी इस F को हम लिख सकते हैं E × Q = mg। अब ये E मेरे क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो याद करो गॉस के परिमेय में हम पढ़ाए हैं अनंत लंबाई के रेखीय, अनंत लंबाई के ऐसे रेखीय चालक तार था, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र जब निकाले थे अनंत रेखीय आवेश घनत्व के कारण, तो आया था E = σ/2f/0। तो इस E का मान हम लिख दिए सिग्मा/, ये Q है, ध्यान देना, ये Q है और ये G है। सिग्मा/ क्या? 2f/0, तो E का मान हो गया σ/2f/0 Q × mg। सिग्मा का मान देखो दिया है 2 × 10 के पावर माइनस 6/2f/0 का मतलब 8.85 × 10 के पावर माइनस 12। यम दिया है 10 के पावर माइनस 10, और जो G है ना, इसको तुम लोग 10 यूज कर लो, शायद ये 10 के पावर माइनस 8 दिया है शायद। तो अब ये G क्या यूज कर लो? 10।
अब देखो यहाँ क्यू है, फटाफट हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? मेन देखो ये है, मेन है कि ये अनंत रेखीय आवेश घनत्व है, इसके कारण ये तेल की बूंद हवा में टिकी हुई है। तो ये हवा में तब टिकी रह सकती है जब इस गेंद के बूंद का भार mg इस रेखीय आवेश घनत्व के द्वारा लगाए गए बल के बराबर हो। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व किए। mg इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। ई का मान अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र गॉस के परिमेय में पढ़ाए थे। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है, नहीं 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 रख दिए। तो देखो हम यही गलती कर दिए, 2 यहाँ भूल गए थे लिखना। यम का मान 10 के पावर माइनस 10 दिया है, जी का मान हम 10 यूज कर लिए, सिग्मा का मान 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6। और देखो ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यही हम 2 से कैंसिल नहीं किए थे, यही गलती है। अब देखो ये 2 के बजाय ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 कैंसिल नहीं होगा, केवल यही कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर जो भी होगा। समझ में आया? इसको भी समझने का प्रयास करना, और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछ लेना।